प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा हृदय से नमस्कार। साथियों, आज बात होगी कार्य की भंवरा वृत्ति क्या है। कार्य ही दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को हमें, शक्ति को हमें जानना होगा, पहचानना होगा, अमल में लाना होगा। जो व्यक्ति कार्य कर डालता है उसे बड़ा ही आनंद आता है। उसके अंग प्रत्यंग और मस्तिष्क, मन, स्मृति और अनुभव में उसके अपने आप वृद्धि होती चली जाती है, उसका विकास होता चला जाता है। मेरे दोस्तों, अगर आप केवल और केवल सोचते रहेंगे तो जहां के तहां आप खड़े रहेंगे। इसलिए ज्यादा सोचने की बजाय हमें कार्य में तल्लीनता लानी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, नेपोलियन पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु वो कार्य का प्रेमी था, कार्य का पुजारी था। यही एकमात्र कारण उसकी सफलता का था। सफलता का राज यही था, रहस्य यही था कि वो ज्यादा सोचने में वक्त नहीं गंवाता था। वो बस योजना बनाई और उस पर लग कर करके विजय फतह करता था। इसलिए आप सबको जानना जरूरी है, शिवाजी की शिक्षा कितनी थी, अकबर ने कौन सी डिग्री और डिप्लोमा ले रखी थी। अरे आप जानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह को एक आंख से कम दिखता था, फिर भी अपनी कार्य करने की अद्भुत शैली से, कार्य करने की अद्भुत शक्तियों के जरिए उन्होंने अद्भुत प्रसिद्धि पाली थी और वो अद्भुत प्रसिद्धि के मालिक बन गए थे। अरे रावण के पास तो अमृत के घड़े भरे पड़े हुए थे, लेकिन उसको कभी पीने का अवकाश ही जीवन में नहीं मिला। संभव था अगर वो पी लेता तो अमर हो जाता, परंतु अपने बल पर अधिकतम विश्वास के कारण वो निष्क्रियता पूर्ण जीवन, विलासिता पूर्ण जीवन जीता रहा। आपने हैमलेट की कहानी जरूर सुनी होगी कि वो सदैव करूं या ना करूं में ही जिंदगी भर फंसा रहा, एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाया। सिर्फ वो सोचता रहा, योजना बनाता रहा, इसलिए वो कभी भी सफल नहीं हो पाया। आज हम सबके सामने हैमलेट की जैसी समस्या है। आज हम सोचते बहुत हैं लेकिन उसको कार्य में तब्दील नहीं करते हैं। क्या मतलब है ऐसी सोच से, क्या मतलब है ऐसी विचारधारा से कि हम कार्य न करें, कार्यों में उसको परिणित ना कर डालें। ऐसी विचारधारा का कोई मतलब नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। आज आवश्यकता इस बात की है मेरे दोस्तों कि जो हम सोचें, जो विचार करें, उसको अंजाम तक पहुंचा दें। तभी आपका जीवन धन्य हो सकता है, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। अटकना, लटकना, भटकना कतई ठीक नहीं है। कार्यों की भंवरा वृत्ति बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे जिस कार्य के पीछे पड़ जाओ
उसे करके ही दम लो। यही जीवन का असल मायने में उद्देश्य भी है और यही उसका सार भी है मेरे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।